यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर एक किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। किसान के पत्नी का नाम रेखा और बेटी का नाम रानी था। किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही सुंदर और समझदार गाय थी। मोती ढेर सारा दूध देती, जिसे किसान बाजार में बेच देता, जिससे उसकी खूब कमाई होती। किसान अपने गाय से बहुत प्यार करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी मोती के पास खेल रही थी, तभी एक शेर आ गया और रानी को खाना चाहा। तभी मोती सामने आ गई और बोली, ऐसे अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जाओ। तुम मेरे होते हुए इस बच्ची को कुछ नहीं कर पाओगे। ये गाय, तुम इंसानी बच्चे के लिए क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना ना क्या कर लोगे तुम? लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शेर ने गाय पर हमला कर दिया। गाय ने भी शेर से डट कर सामना किया। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। लास्ट में शेर वहां से भाग गया। इधर गाय ने रानी की जान तो बचा ली, मगर वह काफी घायल हो गई। थोड़ी देर में रेखा वहां आई और गाय को घायल देखकर बोली, रानी बेटी, क्या हुआ है? मोती को इतना चोट कैसे आई है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो। रानी शेर को देखकर काफी डर जाती है। इसके कारण वह कुछ बोल नहीं पाती। फिर रेखा रानी को लेकर घर में चली जाती है और किसान से कहती है, सुनिए जी, बाहर जाके देखिए ना जाने मोती किस जानवर से लड़के आई है, जिसके कारण उसके शरीर से काफी खून निकल रहा है। किसान दौड़कर बाहर आया और मोती को देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी हो गया। दिन पर दिन मोती की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। एक दिन रेखा किसान से बोली, मोती की तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब हमें मोती को जंगल में छोड़ देना चाहिए। पत्नी के बार बार कहने पर न चाहते हुए भी किसान गाय को जंगल में ले जाता है और वहां से चला आता है। किसान को छोड़ के जाता देख गाय को बड़ा दुख हुआ। तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। गाय झाड़ी की तरफ गई। तभी गाय की नजर शेर के बच्चे पर पड़ी, जो कि भूख से बिलख रहा था। ऐ बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुबह ही मेरे लिए खाना लाने गए थे, अभी तक नहीं आए हैं और मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। गाय ने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई दिया। गाय चौकन्ना हो गई। तभी उसे वही खूंखार शेर दिखाई दिया। शेर का बच्चा दौड़कर शेर के पास पहुंचा। शेर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हें इसने कोई हानि तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपना दूध भी मुझे पिलाया है। शेर को यह बात सुन के अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया और तुमने मेरी सहायता की। बात नहीं, जो होना था सो तो हो गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
मगर तुम तो उस इंसान के पास थी, तो फिर इस जंगल में कैसे आई? गाय इस बात का उत्तर नहीं दे सकी और चुपचाप खड़ी रही। मैं सब समझ गया। तुम्हें घायल देखकर इंसान को लगा होगा कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए वो तुम्हें जंगल में छोड़ गए हैं। इंसान बहुत स्वार्थी होता है, मगर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे साथ रहोगी। उसके बाद गाय, शेर और उसके बच्चे तीनों साथ में रहने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। गाय का जख्म भी ठीक हो गया। एक दिन गाय शेर से बोली, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि गाय घरों में अच्छी लगती है, ना कि जंगलों में। मगर तुम जाओगी कहाँ? क्या तुम भूल गई कि मुसीबत के समय इंसानों ने तुम्हें जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया था? इंसान बहुत मतलबी होते हैं। गाय शेर की बात नहीं मानती है। वह घर जाने की जिद करने लगती है। ठीक है, जाओ, मगर हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक मित्र भी था। कभी भी जरूरत पड़े तो याद करना। गाय वहां से सीधा किसान के घर पहुंचती है। गाय को देखकर किसान और उसकी बेटी बहुत खुश हो गए और सब साथ में रहने लगे। हमें कभी भी किसी को मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एकजुट होकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। मकर संक्रांति की एक प्राचीन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास, विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए, एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान हैं, उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जब तब व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से
मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा।